अलशायान टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, पाकिस्तान में वैसे तो काफ़ी तारीख़ी मकामात पाए जाते हैं, लेकिन खुशकिस्मती से इनमें से एक ऐसा भी है जो शायद अपनी मुनफरिद सकाफ़त और तारीख़ के लिहाज से अनमोल ही नहीं बल्कि दुनिया में इससे कदीम ऐसी कोई और मिसाल या मकाम नहीं मिलता। आज से हज़ारों साल कबल सूबा सिंध के शहर लाड़काना से तकरीबन 28 किलोमीटर दूर दरियाए सिंध के किनारे दुनिया का सबसे पहला कदीम शहर आबाद था, जिसे मोहनजोदड़ो के नाम से पुकारा जाता है, जिसके मायने मौत का टीला है। जबकि आज भी इस शहर को दुनिया का पहला मेट्रोपॉलिटन सिटी तस्वुर किया जाता है, जिसकी मनसूबा बंदी और इंजीनियरिंग का काम देखकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। लिहाजा आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हज़ारों साल पहले इस तहजीब के ईजाद करदा चीज़ें, टेक्नोलॉजी या डिज़ाइन कैसे आज की जदीद दुनिया में भी राज कर रहे हैं और इस कदीम दौर में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे किया जाता था। प्यारे दोस्तों, मोहनजोदड़ो नामी ये शहर मिट्टी के एक बड़े टीले पर आबाद किया गया था और बाज़ शवाहिद से बात भी सामने आई है कि इस ज़माने में यहाँ के बासियों का मजहब बुद्ध मत था और मोहिन नामी एक सियासत चूँकि इस शहर को आबाद करने में पेश था, जिसके सबब इस शहर का नाम मोहनजोदड़ो पड़ गया। अगर दुनिया की कदीम तहजीबों का बगौर मुतालिया किया जाए तो बहुत कम तहजीबें ऐसी मिलेंगी जो बाकायदा किसी मनसूबा बंदी के तहत माजी वजूद में आई हों, जबकि मोहनजोदड़ो को यह एजाज़ हासिल है कि इसकी तामीर बाकायदा एक मनसूबा बंदी के तहत अमल में लाई गई। ये कदीम शहर एक बड़ी गली से निकलता है और दीगर तमाम गलियाँ एक दूसरे को 90 दर्जे के ज़ाविये पर काटती हैं, जिन्हें देखकर माहिरीन तामीरात और माहिरीन आसार कदीमा कहते हैं कि इसकी तामीर और तर्ज़ तामीर को देख कर लगता है कि ये वाकई ये शहर मंसूबे के तहत ही बसाया गया होगा। और आज भी इन गलियों को देखें तो साफ पता चलता है ये एक तरतीब और ज़बरदस्त मनसूबा बंदी से बनाए गए हैं, जबकि इन गलियों में पक्की ईंटों से बने घरों में बैतुल किला और कुएं के जरिए साफ पानी की सहूलत भी मौजूद थी और मकानों से गंदे पानी के निकास के लिए ज़ेर ज़मीन नालियाँ आज हज़ारों साल बाद भी मौजूद हैं। प्यारे दोस्तों, शहर के साथ सबसे बड़ा सानिया ये हुआ कि इस शहर से मिलने वाली अशिया मसलन मोहरें, मिट्टी के बर्तन और दीवारों पर लिखी गई तहरीरों को आज तक नहीं पढ़ा जा सका, जिसकी वजह से बहुत सारे राज मिट्टी के साथ दफन होते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि बहुत सारी बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंसेस हुई जिनमें दुनिया के नामवर माहिरीन ने शिरकत की, लेकिन यहाँ की पुरअसरार कदीम ज़ुबान और तहरीरों को समझने की गुत्थी सुलझ न सकी, जो अभी तक अपनी पुरअसरारियत बरकरार रखे हुए है। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया के आसार कदीमा के माहिरीन अभी भी शहर के रमूज़ो आसार जानने के लिए पुरुमीद हैं। शायद कोई वक्त आए और दुनिया इस शहर के सरबस्ता राजों को जान सके। नाज़रीन ग्रामी, आज के दौर की तरह मोहनजोदड़ो वाले अहद में भी मर्द और ख़वातीन आम तौर से ज़ेवरात पहना करते थे, जबकि औरतें में मंदों के हार, चांदी या सोने की चूड़ियाँ पहना करती थीं। बल्कि कुछ मुजस्मों में औरतों को पौनी से लेकर कंधे तक चूड़ियाँ पहने दिखाया गया है, जिससे जाहिर होता है कि इस दौर में भी चूड़ियों का रिवाज आम था। यहाँ तक कि कुछ ज़ेवरात पर चढ़ाव का काम भी देखने में आया है। इसलिए ये भी कहा जा सकता है कि इस दौर में सुनार हुआ करते थे। मोहनजोदड़ो के आसार से मिलने वाले ज़ेवरात से पता चलता है कि कदीम सिंध के बाशिंदे अकीक या संगे सुलेमानी, नीलम और दीगर किस्म के कीमती पत्थर हार के मनकों को ज़ेवरात में जड़ाव के तौर पर इस्तेमाल करते थे। इसके साथ साथ यहाँ से कई चरखें और इनमें इस्तेमाल होने वाली लोहे की मेखें भी मिली हैं, जिनमें से कुछ ज़्यादा और कुछ कीमती हैं, जिनको देखकर लगता है कि गरीबों और अमीरों के घर में चरखा काटने का यकसा रिवाज था। जबकि इस इलाके से एक थैला चांदी के ज़रूफ, जवाहरात और मनकों से भरा हुआ मिला है, जो इंतहाई नफासत के साथ कपड़े में लिपटा हुआ था, जिसमें देसी रुई इस्तेमाल की गई है। और इससे जाहिर होता है कि 5000 साल पहले सिंध में कपास की फसल होती थी और इस दौर में इनके पास कपड़े बनने के चरखे भी थे। प्यारे दोस्तों, मोहनजोदड़ो से सैकड़ों की तादाद में अलग-अलग नमूनों और साइंस की मोहरें भी मिली हैं। कदीम ज़माने में दस्तूर था कि लोग जब कहीं बाहर जाते तो दरवाज़ों को बाहर से मोहर लगाते थे और हर एक मोहर पर देवता की शक्ल बनी होती थी और इनका अकीदा होता था कि वो देवता गोया मकान की रखवाली करता है और इनकी मलकियत को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। इस तरह मोहनजोदड़ो के लोगों का भी शायद यही दस्तूर था। मोहनजोदड़ो से मिलने वाली मोहरों पर जानवरों के अशकाल के अलावा नामालूम ज़बान में चंद सतूर भी मुनाकिश हैं, जिनको आज तक कोई भी पढ़ नहीं सका और ख्याल किया जाता है कि शायद इन सतरों को आइंदा भी कोई पढ़ नहीं सकेगा। लेकिन देखने में ये लिखाई इंतहाई साफ सुथरी और खूबसूरत नज़र आती है, जिससे लगता है कि यहाँ पर फ़न तहरीर को अच्छी खासी तरक्की हुई थी। जबकि इस किस्म की मोहरें मेसोपोटामिया की तरफ भी दरियाफ्त हुई हैं, जो 3000 साल कबल मसीह की हैं, जिन्हें देखने के बाद सर जॉन मार्शल ने क़यास आराई की कि मोहनजोदड़ो की तहजीब इससे ज़्यादा कदीम हो सकती है। इसके अलावा यहाँ से संगे सुलेमानी और दीगर पत्थरों से बनी हुई गोलियाँ, शतरंज और छक्के मिले हैं।
جو کہ آج کے چھکوں سے مختلف ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ لوگوں کو فرصت میں تفریح کے سامان سے کھیلا کرتے تھے، جبکہ ان کھلونوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کے لوگوں کو اپنے بچوں کی تفریح کی بھی بڑی فکر ہوا کرتی تھی، لہٰذا اپنے بچوں کا دل بہلانے کے لیے انتہائی شاندار اور آج کے دور کی طرح کھلونے بناتے تھے۔ یہ کھلونے بیلوں اور گھوڑوں کی شکل کے، جن میں سے ایک بیل کو دون سے کھینچا جاتا ہے تو وہ اپنی گردن ہلاتا ہے، جبکہ ان میں سے ایک ہاتھی کی شکل کا ہے اور ایک پکائی ہوئی مٹی کی بنی ہوئی گاڑی کی شکل کا ہے، جس کے ساتھ پہیے بھی موجود ہیں۔ ماہرین کے مطابق اس قسم کی گاڑیاں 3200 قبل مسیح میسوپوٹیمیا کی طرف مرویج تھی، اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ یہ گاڑیوں کا سب سے پرانا نمونہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، صرف یہی نہیں بلکہ موہنجو دڑو سے چند پتھر اور تانبے کے بنے گز، چند بھالے، تیر اور کمان بھی ملے ہیں، جبکہ تلوار بنانے کا رواج تو بہت بعد کی بات ہے، اس لیے تلواروں کا وہاں سے کوئی نشان نہیں ملا، اور اسی وجہ سے لگتا ہے کہ اس تہذیب میں جنگ و جدل نہیں تھا اور لوگ امن و سکون سے زندگی گزارتے تھے۔ پیارے دوستوں، ان ساری باتوں اور دریافتوں سے پتہ لگتا ہے کہ آج سے ہزاروں برس قبل یہاں رہنے والی تہذیب ایک اچھی اور خوشگوار زندگی گزار رہی تھی، اور ان کی زندگی میں ہر وہ چیز شامل تھی جو آج بھی لوگوں کی ضرورت ہے، جبکہ اس پر مزید تحقیقات تاحال جاری ہیں، اور دنیا بھر کے محققین اور ماہرین یہاں سے ملنے والی چیزوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں، جن سے نئے انکشافات سامنے آ رہے ہیں۔ لہٰذا اگر اس زبان میں یہ کہا جائے کہ موہنجو دڑو کی تاریخ حیرت سے کم نہیں تو یہ بے جان نہ ہوگا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ موہنجو دڑو کے ان آثار کو محفوظ بنانے کے لیے حکومت مؤثر اقدامات کرے تاکہ قدیم تہذیب کے حامل اس سیاح کار آثار کو بھی محفوظ بنایا جا سکے۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی انٹرسٹنگ اور انتہائی معلوماتی ویڈیو۔ اچھی لگی ہو تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔